राधे राधे भक्तों। जैसा कि सुबह हो चुका है और मैं उठ चुकी हूँ और उठते ही मैंने भूमि को प्रणाम किया। उसके बाद मैं बाहर आई। यहाँ पे गाय थी, यहाँ पे बारिश हुई थी, बहुत ठंडा लग रहा था। उसके बाद मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब सबसे पहले मैं लाडली जी और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम इनको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लाडली और लड्डू जी सो रहे थे, तो मैंने सबसे पहले इनको भी प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद मैं इनको जगा लूँगी और जगाने के बाद मैं इनको स्नान कराऊंगी। तो चलिए पहले हम लड्डू गोपाल और लाडली जी को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले घंटी बजाया और घंटी बजा के मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को उठाया। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया है, उसके बाद मैं नंदिनी को उठाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और सोने दें, लेकिन यहाँ पे सुबह का टाइम था और मुझे और भी काम करना है, क्योंकि हम लोग तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं, हमें सब कुछ देखना होता है। उसमें लड्डू गोपाल जी की सेवा, राधा रानी जी की सेवा, उसमें हमें अपने बच्चे और पति को भी देखना होता है, उसका ऑफिस, लंच। तो ये सब तो है काम, लेकिन काम से पहले हमें करना है अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी जी की सेवा। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने घर को भी कैसे देखती हूँ, साथ में मैं लड्डू गोपाल और रानी जी की सेवा भी कर लेती हूँ और दोनों काम मेरा बहुत ही आराम से हो जाता है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं ये सब काम कैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने अपना जो भी हमारा नित्य क्रिया है मैंने वो किया और करने के बाद मैंने स्नान किया। उसके बाद यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, जैसे कि लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना जो है हम वो भी कर लेते हैं। और करने के बाद हम 5 बजे जाते हैं अपने किचन में। वहाँ किचन में जाने के बाद मैं अपने पति और बच्चों के लिए लंच भी बना लेती हूँ और सारा टाइम मेरा बहुत ही आराम से मैनेज हो जाता है। और उसमें बीच बीच में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते रहते हैं, जैसा कि सुबह में पूजा करते हैं और शाम दोपहर में इनको भोग लगाते हैं, शाम को मंदिर खोलते हैं 12 बजे के बाद। यहाँ पे हम अपने मंदिर में ही पर्दा लगा देते हैं और पर्दा लगाने के बाद हम सीधे 4 बजे खोलते हैं और 4 बजे लड्डू गोपाल जी को पानी और कुछ मीठा खिला के इनको पानी पिलाने के बाद हम चले जाते हैं अपने शाम की काम करने, जो कि शाम का जो हमारा काम होता है वो किचन ही होता है ज़्यादा। तो हम चले जाते हैं किचन में और किचन में भी हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग बना के ही कुछ और बनाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिए हैं और अब बारी है हमारे नंदिनी जी की, जो कि मैं उनको भी यहाँ पे स्नान करवा लूँगी। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे, उसके बाद ही हम नंदिनी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को पोंछ भी लिया था। यहाँ पे हम अपने नंदिनी को स्नान भी करा लेंगे। तो हम वैसे ही स्नान कराएंगे जैसे में कि हमें नॉर्मल जल, और अगर आपके पास दूध, दही, मक्खन इत्यादि चीज़ें हैं तो आप इनका पंचामृत बना के भी लड्डू गोपाल और राधा रानी को स्नान करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ दही और जल से स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास दही भी नहीं है तो आप नॉर्मली ही जल से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे मैं उठती हूँ उस टाइम पे गाय से दूध निकालना वो नहीं, क्योंकि हमारे घर पे गाय 7 बजे ही लगती है। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को रात में दही जमाते हैं और दही से ही स्नान करा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल और राधा रानी को स्नान कराया, उनको वस्त्र पहना लिया है और ये है हमारे लड्डू गोपाल, इनको मैंने मस्त टीका वीका लगा दिया है और ये हमारे वस्त्र पहन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए बस इनका हमें श्रृंगार करना है। और हमारे लड्डू गोपाल कितने खुश और कितने गुल्लू मुल्लू से लग रहे हैं। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का, वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी 4-5 लड्डू गोपाल जी की मालाएँ हैं राधा रानी की हैं, इनमें से ही हम हमेशा पहनाते रहते हैं कभी। तो बस इसी में से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहते हैं और
राधा रानी जी की भी सेवा करते हैं। तो हमें काम जल्दी जल्दी करना है क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है, जो कि उनका 7 बजे का स्कूल है। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी सारा सामान जो भी लड्डू गोपाल और राधा रानी के श्रृंगार का था, तो जल्दी जल्दी हम सारा सामान निकाल रहे थे। और यहाँ पे मैंने एक एक करके श्रृंगार करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके लड्डू गोपाल जी की जो भी श्रृंगार वगैरह का सामान है, जैसे हार, माला, बंसी, ईयररिंग, मुकुट, तो ये सब चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली थी और एक एक करके मैं पहनाना स्टार्ट की। तो आज मुझे ये वाला माला पहनाने का लड्डू गोपाल जी को मन कर रहा था, तो मैंने आज लड्डू गोपाल जी को ये वाला माला पहनाया और काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे हमारे लड्डू गोपाल। उसके बाद मैंने ईयररिंग पहनाया इनको। जैसा कि हम अगर सुबह जल्दी उठ लेते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल की जो पूजा होती है वो जल्दी ही हो जाती है और हमें सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी की हमेशा पूजा हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं इनका पूजा करती हूँ। और हमारा डेली का ये नियम है कि मैं 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे के बाद यहाँ पे 5 बजे तक हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा संपन्न हो जाती है। इनका तो मेकअप मैंने कर लिया है। अब बच्चे हैं हमारी राधा रानी, तो ये भी हाथ में का चूड़ी वगैरह पहन के रेडी है। बस इनको मुझे हार वगैरह पहनाना है और इनका भी श्रृंगार हमें करना है। तो हमारी जो राधा रानी है वो बहुत प्यारी है और हमारी जो राधा रानी है वो लड्डू गोपाल जी से थोड़े बड़े साइज़ की हैं। लड्डू गोपाल हमारे 5 नंबर के हैं और श्री राधा रानी हमारी 8 नंबर की हैं। मैंने यहाँ पे राधा रानी को बड़ा इसलिए लिया था क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हमारी जो बुआ जी थी वो मुझे दी थी और राधा रानी को मैंने खुद से लिया है क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं राधा रानी की सेवा करूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को लिया और उनकी सेवा मैं डेली करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी जो राधा रानी है और कान्हा जी हमारे घर में जब बैठे रहते हैं तो हमारे घर की जो शोभा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसा कि आज का मेरा ये जो ब्लॉग था वो आप फर्स्ट ही ब्लॉग समझिए क्योंकि मैंने फर्स्ट ही ब्लॉग डाला है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली जिसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लड्डू गोपाल जी की पूजा वगैरह का डाला था, लेकिन आज मैंने छोटी छोटी क्लिप ली हैं अपने मॉर्निंग टाइम का। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और हम लोग को हमें सपोर्ट करिए। और तो हमारी आरती वगैरह हो चुकी थी और मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को आम का भोग लगा रही हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के टाइम पे आम का भोग लगाना ही चाहिए। वैसे हमारे जो लड्डू गोपाल हैं आप उनको अपने भाव अनुसार कुछ भी भोग लगा सकती हैं। आप अगर अपने घर में अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को रखे हैं तो इनको रोज़ डेली भोग लगाइए और इनकी सेवा करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो